अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन गद्दी ऊन गद्दी शुक्रधार धाम के जो अध्यक्ष व संस्थापक हैं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, जहाँ लाख गांव में उनकी जन्मभूमि, यहीं पे आज हम आए हुए हैं। और आप जो है जहाँ भी आप दूर दराज से बैठे हैं वहीं से ही लाख जन्मभूमि की आप जो है दर्शन कर लीजिएगा और गुरु महाराज के चरणों में वहीं से ही आप बंदगी कर लीजिएगा। ये संत श्रोमणी सतगुरु रविदास और ये स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, और ये रविदास महाराज जी की प्रतिमा है, और ये संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज जी की प्रतिमा है, जो गांव लाख में इनका जो जन्म हुआ और यहीं से वो शक्ति प्रकट हुई जो आज देश दुनिया में पूर्ण रूप से विख्यात है। और ये लगभग 7 मंजिला जो ये आश्रम है, मंदिर है, और ये गुरु जी ने अपनी ही देख रेख में बनवाया। इस आश्रम की भव्यता मैं आपको अपनी जुबान से नहीं बता सकता, वो बहुत ही अदृश्य है। और इस प्रकार से मंदिर में जो पत्थर लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से गुरु जी ने अपने समयकालीन में ये इस मंदिर का निर्माण करवाया। और यहाँ पे जो है गुरु महाराज जी सत्संग कराते हैं और सभी साध संगत जो है यहाँ आकर धन्य हो जाती है। कहते हैं कि जब गुरु पूर्ण मिल जाते हैं और पूर्ण गुरु का जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा जीवन भर साथ रहता है। कहा है कि संतों का जो वचन है वो कभी नहीं कटता। और यहाँ की जो भव्यता है, अभी समय जो है यहाँ रात का समय है और आप देख रहे हैं लगभग जो 7 मंजिला मंदिर है। और यहाँ पर जो है गुरु महाराज ने बहुत ही मतलब पैसा लगा रखा है, बहुत संगत यहाँ आती है। और जो यहाँ के जो महंत हैं महात्मा जी, उनसे भी बात करेंगे। पहले आपको हम अंदर के दर्शन एक बार करा लेते हैं। देखिए एक दोहा लिखा हुआ है यहाँ पे, कहा है कि बहुत जन्म बिछड़े ते माधव यह जन्म तुम्हारे लेखे, कही रविदास आस लगी जीव भैया दर्शन हुई देही। गुरु महाराज ने बताया है कि बहुत जन्म से ये जो रूह आत्मा अपने स्वामी अपने सतगुरु से जो बिछड़ी हुई थी, ये सतगुरु समनदास महाराज ने सबको एक जगह कर दिया है। और एक जगह करने के उपरांत में उन्होंने एक सत्य का जो उपदेश बताया है, उस सत्य के उपदेश से ये दुनिया में आज गुरु महाराज का नाम सबसे ऊपर है। गुरु महाराज जी सब पे दया कर रहे हैं, दूर दराज से भी ये उनका आसन है। और जब सत्संग होता था तो यहीं से ये उपदेश करते थे। आप जहाँ भी आप दूर दराज बैठे हैं आप वहीं से ही मत्था टेक लीजिएगा, क्योंकि कहा भी कि संतों के दर्शन भले आई टले बला, और लिखी थी सूली पे वो कंटे पे टल जा। गुरु में वो ताकत होती है कि अपने चेलों को अपने अनुयायियों को वो कभी भी दुखी नहीं करते हुए हमेशा उन्हें सुख समृद्धि उनको हमेशा देते रहते हैं। और जो यहाँ के जो महंत जो यहाँ से पुजारी हैं, यह इस मंदिर की जो वे देख रेख कर रहे हैं, जो गुरु महाराज जी का प्रचार भी करते हैं वे। और ये सब गुरु महाराज की लीला परंपरा है यहाँ पर, क्योंकि लाख का जो नाम है आज देश विदेश में इस प्रकार से प्रचलित हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से प्रचलित हो गया। आइए उन महात्मा जी से मिलते हैं कि जो यहाँ के जो मतलब यहाँ के प्रबंधक हैं, जानेंगे इनका क्या नाम है। बुजुर्ग महात्मा है और लगभग बहुत समय इन्हें यहाँ से सेवा करते हो गया गुरु जी के समयकालीन में। सतनाम महाराज जी। सतनाम जी, सतनाम। ठीक हो? हाँ जी ठीक है। और सुनाओ। बस दया आप लोग सब दया गुरु महाराज की। सतगुरु मारेगा तुम्हें को लोगों कोई दिक्कत नहीं। लग गया क्या? हाँ जी। और सुनाओ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतपाल है। अच्छा, कितने समय हो गया आपको? मैं ये 2011 से हूँ यहाँ। 2011 से? हाँ जी। तो काफी समय हो गया। हाँ भाई, सतगुरु महाराज का आदेश हो गया था। अच्छा ये बताइए, मतलब आपके जो गुरु है वे कौन है? समनदास महाराज जी हैं। अच्छा, तो आपने अपने जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आपने देखने को मिले, कैसे कैसे अनुभव है, एक बार जरा बता दीजिए खोल के। बस हमारे
दिमाग में थी पहले से ही जी कि हम सतगुरु महाराज की तो वैसे भी पूजा कर रहे थे पहले ही, अच्छा पर हम तलाश में थे कि भाई हम हरियाणा के हैं, जी करनाल जिले के। जी 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 तो उस समय में वहाँ प्रचार था नहीं। जी हम क्या करते भाई, हम तो रविदास का सत्संग लेंगे, यानी रविदास की पूजा कर रहे थे हम। जी 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 तो फिर हमें पता लगा कि भाई यूपी में चल रहा। जी तो वहाँ हमारे गांव के पास ही उड़ के जा रहे थे ईट पाथने वाले, जी उन्होंने बताया भाई 14 चल रहे तुम। तो हम जाकर देखा वहाँ ऊण में, तो देखा ना वहाँ मेला ही लग रहा। जी वहाँ हमें गुरु महाराज जी मिल गए, बस हम उनके शरण में लग गए बस। अच्छा उनसे ही शपथ ली थी आपने? हाँ जी। अच्छा, जो जैसा कि अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन गद्दी ऊन रजिस्टर है, हाँ जी। और गद्दी सुकरतारी भी है जो हमारे सतगुरु समनदास महाराज जी की वहाँ गद्दी है। हाँ वो उनकी समाधि होगी वहाँ, गद्दी होगी, वो तो हमारे लिए गद्दी है वो तो। हाँ तो गद्दी है वहाँ सी, और मान लो आप वहाँ मत्था भी टेकते हैं, और यहाँ आपके जो ये आश्रम है ये भी गुरु महाराज ने गद्दी अपने समकालीन में ही लगा दी थी यहाँ पे। हाँ ये तो जन्मभूमि है उनकी, यहाँ जन्मभूमि है। लाख में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ महात्मा जी, आपका नाम क्या है? सतपाल है जी। सतपाल जी। महात्मा जी ये बताइए कि आपने अपने अनुभव में कौन कौन से यहाँ चमत्कार देखे, और जिससे कि मतलब संगत का जो मतलब रुख है वो लाख की तरफ को आवे। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि समनदास महाराज जी का जो जन्म हुआ वो फिरोजपुर में हुआ, क्या ये सत्य है या नहीं है, बस ये जानना चाहते हैं। जन्म तो उनका लाख में होया, जन्मभूमि तो लाख है उनकी। लाख? हाँ वहाँ मंदिर भी बना दिया हमने, जहाँ से उनकी जन्मभूमि है, दूसरा मंदिर भी बन गया। जी 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 एक ये मंदिर ये है जी। और सारी दुनिया को पता, एक बच्चों को पता। उनका जन्म लाख में हुआ? लाख में, उनकी जन्मभूमि लाख में ही है। अच्छा, तो एक पर्चा मतलब चल रहा है वो, उसमें लिखा हुआ था कि भाई समनदास जी महाराज जी का जो जन्म हुआ वो फिरोजपुर में हुआ। भाई न्यू कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन सतगुरु समनदास महाराज जी की जन्मभूमि तो लाख में ही है, और यही उनका मंदिर बन रहा है जन्मभूमि के ऊपर। जी। पूरे काम से पूछ लो, उस समय के आदमी आज भी है। जी जी जी। समनदास जी के समय के आदमी आज भी है जी जी इस गांव में। और कुछ मेरे लवे रह रहे थे यहाँ 3-4, जो गुरु जी से उम्र में 1-2 साल बड़े थे, वही भी मरे बेचारे वो 1-2 साल पहले। तो अच्छा बताइए, आपने कौन कौन से अनुभव करे अपने जीवन में? बस हमें गुरु महाराज के शरण मिले, हमें अनुभव के चक्कर में तो है नहीं, हम तो बस न्यू कहे सतगुरु महाराज जय राखी सब पाई बस। अच्छा अच्छा। हाँ देखिए साथ संगत जी, ये सतपाल दास जी महात्मा जी हैं, इनका इतना लंबा समय ने गुरु जी के शरण में हो गया, और ये करनाल जिले से यहाँ पर आए हैं। यो जहाँ जो लाख जो गांव है ये पड़ता है मुजफ्फरनगर, शामली जिले में। शामली जिले में पहले मुजफ्फरनगर पड़ता, लेकिन अब शामली चूंकि जिला बन चुका है, अब ये शामली जिला है। साथ संगत जी, ये वीडियो बनाने का जो तात्पर्य केवल इतना है कि सतगुरु महाराज जो आज पूरे देश विदेश में विख्यात है, उनकी महिमा सितंबर में भादवी पूर्णमासी का जन्म विख्यात है। तो ये जो लाख जन्मभूमि माना जाता है कि यहाँ पे जो मत्था टेकता है उसकी हर मुराद गुरु महाराज पूरी करते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि ऐसा जो आसपास के जो श्रद्धालु जो लोग हैं जिनकी मुराद यहाँ पूरी होती है वो कहते हैं। और सितंबर के महीने में सत्संग होता है। महाराज जी कौन सी तारीख होता है? यहाँ जी भादवे की पूर्णमासी का तो हुआ भंडारा जी, और 14 का हुआ सत्संग जी जी। और इसी तारीख में उनका प्रकट हुए थे यार जी। डेट क्या है? डेट तारीख हाँ। 6 तारीख है 6 सितंबर। हाँ। तो सात संगत जी 6 सितंबर का तो यहाँ सत्संग होगा, और 7 सितंबर का भंडारा होगा। पूर्णमासी का आप सभी जितने वीडियो देख रहे हैं आप सभी आमंत्रित है। और एक बार अपने जीवन में यदि आप लाख नहीं आए तो आप कहीं नहीं गए। लाख जन्मभूमि सतगुरु संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज जी की लाख जन्मभूमि है, और यही सत्य है। और यहीं से ये मिशन की जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई, इसी गांव से हुई। जब बताया जाता है कि जब समनदास जी महाराज जी की जो उम्र थी लगभग 11 वर्ष की थी, जब उन्होंने इस पूरे जिले के अंदर उनकी कीर्ति उनकी महिमा जो है पूरे जिले में व्याख्यात हो गई थी। फिर दूर दराज से वही चमत्कार दिखा दिया जो दूर दराज से यहाँ लोग बाग आते हैं और उनके चरणों मत्था टेकते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। और सुनाओ महाराज जी। बस लग रहा हम तो सतगुरु के शरण में सबको यही कह रहे भाई मालिक का नाम ले जाओ जी जी जी। है।
और हमने तो कोई अनुभव नहीं करा। जी। बस हम तो उनकी शरण मिल गई, यही बहुत हमारे लिए। अच्छा, हाँ, ये सेवा मिल गई। बिल्कुल। हम तो सब भी कहने नहीं गए भाई सतगुरु की शरण ना छोड़ियो, जी जी जैसा भी हो अपना उनकी शरण में लगे रहो। जी जी है हमें तो कोई लालच नहीं है, जी ना कोई पद चाहिए। पद मालिक ने दे रखा, सेवा दे रखा हमें, जी। यही मांगी थी हमें, यही मिली हमें। ना हमें कोई लालच है, ना कोई हमें पद की जरूरत है। हमें अच्छा, ये जन्मभूमि का सेवा दे रखी। जो साधु बनता है हाँ। वो अपनी साधना के द्वारा अपने आचरण को सुधार के और अपनी वृत्ति को सुधारने के उपरांत में तभी वो साधु बनता है। साधु कोई अपना आप ही यदि कोई बन जाए उसका एक अलग विषय, लेकिन साधु तो कर्मों के द्वारा बनता है। हाँ, और जो सदगुरु की दया बगैर नहीं होता कुछ। हाँ, बिन उसकी दया के बिना कुछ नहीं होता जी। कुछ नहीं होने। आप पे गुरु महाराज की मेहर हुई तो आपको चोला मिला, बस उनकी सेवा मिली। मालिक की समाज में मान लो आप सत्संग में जाते हो, गुरु महाराज जी की वाणियों का वर्णन करते हैं, तो कुछ संगत को बता दीजिएगा और जो भी आपके मन में हो। मैं तो अपने आप को कुछ मानता ही नहीं, मैं तो जो मानू सतगुरु महाराज को। नहीं, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन सतगुरु महाराज ने सबको आदेश कर रखा। क्या आदेश करा बताइए आप। भाई यही आदेश कर रखा, भाई गुरु को ना बोलियो, जी है जी गुरु को याद रखियो, जी और बस सतगुरु के शरण में लगे रहो। रविदास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, यही कह कर गुरु जी जी। ठीक है। लेकिन सतगुरु समनदास जी, रविदास जी, ये हमारे लिए तो एक ही शक्ति है। जी जी ठीक है। हमें तो समनदास महाराज जी भी रविदास ही दिखा, रविदास से रविदास ही है, समनदास जी भी रविदास ही है। देखिए सत्संग जी, यदि आप हमारे लिए जो 6 सितंबर के सत्संग में यदि आप आना चाहोगे तो उसके लिए मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। आप जो है शामली, और शामली से ला खास पे आना है, और वहीं से ही आपको बहुत ऊंचा मंदिर है, वहीं से मंदिर के दर्शन हो जाएंगे और आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी मुराद जो है गुरु महाराज जी से पूरी करवा सकते हैं। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। देखिए आपको और दिखा देते हैं, यहाँ पर जो गुरु जी का जो आसन लगा हुआ है, ये सतगुरु रविदास महाराज है। और ये सतगुरु पूर्ण शक्ति जो रविदास महाराज जी का ही दूसरा रूप है, समनदास जी महाराज, जो आज के वर्तमान युग में संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज जी के नाम से दूर दराज देश विदेश में विख्यात है। और ये भी आप जान लीजिएगा कि इस मिशन की जो स्थापना करी और जो इसके अध्यक्ष हुए संस्थापक है, आज भी वही हैं, और हमेशा जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक वही अध्यक्ष रहेंगे, वही इस मिशन के कर्ता धर्ता रहेंगे। गुरु महाराज जी को आप एक बार नजरों से जरा दीदार कर लीजिएगा। पहले उनके चरणों में आप अपना मत्था टेक लीजिएगा, फिर धीरे से आपको जो है गुरु महाराज जी के दीदार कर लीजिएगा, क्योंकि महाराज जी शीतल स्वभाव के, निर्मल स्वभाव के, उन्होंने इस संगत को इतनी दया करी, इस संगत को इतना अपनी वाणी से निहाल किया कि आज संगत दूर दराज की उनके महिमा गा रही है साथ संगत जी। यही वो खास पल है जब गुरु महाराज जी यहाँ पर विराजमान होते हैं। आज भी वे इस गद्दी पे विराजमान है। वही एक अखंड शक्ति है, एक सत्ता है जो अपनी सत्ता पे आज भी स्वयं ही मालिक है, वही करता है। और ये महाराज जी का जो निमंत्रण पत्र है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 सितंबर का जो सत्संग है, 7 का भंडारा है, और ये लाख का जो बड़ा मंदिर है वो इसका फोटो है, और ये महात्मा जी का फोटो है, और ये सब गुरु महाराज जी का जो पूरा मिशन है। 7, 6 और 7 का सितंबर के महीने में आप यहाँ आइएगा और गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार आप कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे बताया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागो पाए, कि गुरु गोविंद आपने बलिहारी दियो बताए। सतगुरु महाराज तो सतगुरु अखंड सत्ता है, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। गुरु तो करना पड़ता है, बिना गुरु के कोई ज्ञान मुक्ति नहीं मिलती। और यही वो जो मतलब यो दरबार सजा रखा गुरु महाराज जी का, ये बहुत ही भव्य है। एक बार को हम आपको बाहर भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। महाराज जी की जो यहाँ से जो रेडी बजाते हैं, ये उसका ये वो है, यहाँ से ये अपना रात्रि में जो भी सत्संग कराते हैं, और ये इनके सब कपड़े लगते हैं यहाँ से। और यहाँ ये सत्संग भवन है, आप देख रहे हैं। और ये सब गुरु महाराज की इतनी महिमा है। महाराज जी की एक बार रसोई भी आपको जरा दिखा देते हैं, जहाँ से ये भोजन बनाकर खाते हैं, अपना आप ही बनाते हैं ये।
और ये गैस पर बनाते हैं और यहीं पर अपना ये बर्तन भी रखे, सब व्यवस्थित मामला है। कोई ठंडा पानी पीना हो तो फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सब चीज़ यहाँ, मिक्सी भी है, ज़रूरत के सामान सभी कुछ है यहाँ पर। और गुरु महाराज ने जो है यहाँ पर गांव कहा भी कि गांव लाख में यज्ञ रचाई, कर दिया ज्ञान बतेरा, और धन माया की कमी न छोड़ी, खूब भरे भंडारे। यही वो लाख गांव है जिसमें सतगुरु महाराज प्रकट हुई व सत्ता, उस सत्ता का ही आज इस संसार में नाम है, और उसी ने ही इस संसार में अपना नाम कर दिया। और जितने भी उनके मिशन के जितने संत महात्मा हैं, सभी को उनको ज्ञान उन्होंने ही कराया है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। सतनाम।